नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। पंचकुला में एंटी ड्रग डे के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने लोगों को नशे के खिलाफ लड़ने और उसके दुष्प्रभाव के बारे में भी बताया है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही नशे के खिलाफ टास्क फोर्स बनाने का भी ऐलान किया है। नशा मुक्ति का अभियान हरियाणा में हम सब मिलकर चलाएं। तो मुझे प्रसन्नता इस बात की कि आप लोगों ने उसमें अपनी सहमति दी थी और ये कहा था कि हम अपनी कोई योजना बनाएंगे और फिर किसी दिन इसके ऊपर विचार करेंगे। आज संयोग से 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधक दिवस सारे न केवल देश में बल्कि दुनिया में मनाया जा रहा है। तो सामाजिक सुरक्षा के भाव से आज हम अभियान शुरू कर रहे हैं और आज से मैं तो अपनी ओर से आह्वान करता हूं संतजनों के माध्यम से, समाज के अंदर हर व्यक्ति हर संस्था अपनी भूमिका निभाए। उसमें जन जागरण का काम भी है। पुलिस द्वारा उसमें थोड़ा जो लोग इस विषय को इसका उपयोग अपने अपने स्वार्थ के लिए पैसे के लिए वो करते हैं, ऐसी जो सप्लाई चेन होती है उसका एक निरोधात्मक काम भी करना है। इन सब बातों को लेकर के आज हम सब एकत्र हुए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में भले ही मुझे एक भूमिका निभाने के लिए कहा गया होगा, लेकिन कतई भी इसमें वोट का किसी प्रकार का कोई विषय दूर दराज तक नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान हो, पर्यावरण की सुरक्षा ये अभियान हो, जल बचाने की सुरक्षा ये अभियान हो, नशा मुक्ति ये अभियान हो। इन अभियानों से समाज को जागृत करना, समाज की यानी भविष्य की चिंता ये की जाती है। तो इसलिए आज का ये जो कार्यक्रम किया गया है इसके अंदर शुरुआत है। इस शुरुआत को हर व्यक्ति के जीवन में, जीवनचर्या के अंदर ये एक विचार, ये इसका प्रभुत्व ये आए, इसके लिए हमको काम करना है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस काम को शुरू करते समय जैसा बताया कि एक हम टास्क फोर्स ये बनाएंगे जिसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, कुछ सरकारी भी लोग उसमें रहेंगे, एक आध पुलिस का व्यक्ति भी उसमें हम रखेंगे। डिपार्टमेंट्स के नाते ऐसे जैसे विभाग मैंने बताया, स्वास्थ्य विभाग, सेवा विभाग, ये भी उसमें रहेंगे और एक समन्वय बैठा करके पूरे प्रदेश में इसका अभियान चलाया जाए। नशा मुक्त कराने की ये जो पहल की है, जब भी जहां हम समाज में ऐसे लोगों में जिनको नशा नहीं करना है उनसे संकल्प कराना है, थोड़ा इसमें बदल करके अपने अपने तरीके से एक मॉडल जरूर एक पत्रक बना करके संस्थाओं को भेजा जाए, लेकिन उसमें अपनी संस्था की ओर से उसको बना करके और नशा न करें लोग, इसके लिए संकल्प भी अधिकतम लोगों से कराना चाहिए। तो ऐसे नशा अभियान मुक्ति में इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही मेरा निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर बोलते हुए कैथल डीएसपी उमेद सिंह ने कहा कि नशा एक खतरनाक बीमारी है जिसमें युवा पीढ़ी फंसती चली जा रही है, जिससे हमारे समाज में बहुत ही बुरा प्रभाव भी पड़ता है। इसके रोकथाम के लिए पुलिस ने ड्रग्स फ्री कैंपेन चलाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जगह जगह जाकर इसके बारे में लोगों को जानकारी देंगे। नशा एक भयंकर बीमारी है, युवाओं को इससे छुटकारा दिलाने को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। बता दें कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए स्कूल और कॉलेज में जाकर कैथल पुलिस खेल के लिए प्रोत्साहन कर रही है। डीएसपी ने कहा कि जितने बच्चे खेल के क्षेत्र से जुड़ेंगे वे अपने आप नशे से दूर हो जाएंगे। वो नशा जो एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे अपनी युवा पीढ़ी इससे खराब होती जा रही है, जिससे हमारे समाज में इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए पुलिस ने एक फ्री कैंपेन चलाया हुआ है, ड्रग्स फ्री कैंपेन चलाया हुआ है, जो हम जगह जगह जाकर
अपने डिस्ट्रिक्ट कैथल के अंदर इसके बारे में लोगों को अवगत कराते हैं। वह नशा एक बहुत भयंकर बीमारी है, इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है। अब खबर करनाल से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल से ड्रोन के जरिए नशे की खेप भेजी जाती है। देश 15 से 63 वर्ष आयु के 48 करोड़ लोग नशीले पदार्थों के सेवन की गिरफ्त में हैं। राज्यपाल ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान में हरियाणा के 14 जिले शामिल किए गए हैं। राज्यपाल ने इसके साथ ही कहा कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सहित कई अन्य राज्यों में नशा तेजी से बढ़ रहा है। नशा केवल गरीब परिवार के बच्चे नहीं ले रहे, बल्कि सबको अपनी गिरफ्त में यह नशा ले रहा है। कल्याण और अंत्योदय विभाग एक तरफ राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से इसको निवारण करने के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो सकारात्मक रूप से चले। लेकिन ये समस्या जो है एक सामाजिक समस्या है। इसमें बहुत से जो हमारे NGO है और बहुत से रिलीजियस बॉडी, ऐसे लोग भी जो है इन लोगों में परिवर्तन लाने का कोशिश करना चाहिए। समारोह के भव्य आयोजन के लिए हरियाणा के सामाजिक न्याय, अधिकारी और अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण और अंत्योदय विभाग तथा जिला प्रशासन के समारोह के भव्य आयोजन के लिए हरियाणा के सामाजिक न्याय, अधिकारी और अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण और अंत्योदय विभाग तथा जिला प्रशासन के समारोह के भव्य आयोजन के लिए हरियाणा के सामाजिक न्याय, अधिकारी और अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण और अंत्योदय विभाग तथा जिला प्रशासन के फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया। वहीं रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो रेल चलाने की घोषणा की है। वहीं इसी को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मेट्रो की सौगात देने पर धन्यवाद किया है और कहा कि आने वाले समय में इसकी DPR तैयार कर ली जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों को इसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। ये बहुत लंबी कॉलेज बात है, बल्लभ से पलवल और एक आगे मेट्रो का आवागमन उद्योग है। पतला सारा हमारा और सारा हाईवे के साथ साथ और पतला इंडस्ट्री जोन भी है और बहुत आवागमन पलवल से दिल्ली से बहुत आवागमन है और ये आने वाले समय में जल्दी मेट्रो तैयार DPR इसके तैयार होगी। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बड़कल की विधायिका सीमा तिरखा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सरकार की योजना को गिनाया और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी व्यक्त किया है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़खल विधानसभा को 2 बड़ी सौगातें दी हैं, जिसमें बड़खल विधानसभा में बनने वाले लघु सचिवालय और नगर निगम को 100 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए दिए गए हैं, जिससे बड़खल विधानसभा में विकास कार्य तेजी से होंगे। प्रेस वार्ता बड़कल विधानसभा की ओर से उसमें आप सबने बात करें, बहुत बहुत स्वागत है। मंच का हमारी कि हम लोगों ने इसकी स्टेडियम की भी डिमांड करी थी, जो कि काम अभी अधूरा है हमारा, और उसका अधूरा रहने का कारण बड़ा ये है कि एक तो 2-2.5 साल का हमारे पास जो कोरोना का टाइम आया, उसके बाद में कीमतों में बड़ा फर्क आ गया
और फाइल हमारी वही पुरानी है। और उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी आया। जब वो मौके पर बनने लगा तो उसके जो नीचे के पिलर्स थे और हम उसको थोड़ा बढ़ा रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है मंच पर हमारी सत्येंद्र पांडे जी और नेवला मंडल से, हमारे मंडल के ऊपर प्रेस वार्ता भटकल विधानसभा की ओर से की गई है, उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंच पर हमारी सत्येंद्र पांडे जी और के ऊपर प्रेस वार्ता भटकल विधानसभा की ओर से की गई है, उसमें आप पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर इमरजेंसी जैसे काले अध्याय को याद किया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने पूर्वजों, बड़े और बुजुर्गों के साथ बैठकर तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस द्वारा इमरजेंसी के दौरान किए गए अत्याचार के बारे में जानें। एक समाचार पत्र के समूह के प्रयास से देश व प्रदेश के बुद्धिजीवियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़कर इमरजेंसी के काले अध्याय को याद कर उस पर मंथन करते हुए गलत बताया। इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा भी अपने आवाज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केएम गुप्ता, एएन मिश्रा सहित अनेकों बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए और जुड़कर इस काले अध्याय पर चिंतन किया। आज के दिन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और इसी दिन की आधी रात को आपातकाल की घोषणा किया था। लोकनायक जयप्रकाश जी से लेके वाजपेयी जी और मेरे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जेल में डाला, यातनाएं दी और मैं तो और भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मैं उस समय जनसंघ का हरियाणा प्रांत का संगठन महामंत्री था और मेरे को तो पुलिस में 11 दिन के रिमांड पर अम्बाड़ा इंटरोगेशन सेंटर में भेजा गया था। रोहतक का जत्था आपातकाल के विरोध में पत्रकारों पर और मीडिया पर बहुत से पत्रकारों को तो गिरफ्तार ही कर लिया था। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने तो संपादकीय लेख जहां लिखा जाता था वहां कागज पोत देते थे और पूरा देश एक जेल के रूप में बन गया था। समालखा के गांव आटा में रविवार को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें सभा का आयोजन कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर ने किया, जिसे लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं और हल्के के लोगों को जनसभा के लिए निमंत्रण दिया गया था, जिससे कई हजार लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी। लेकिन अचानक रविवार को भारी बरसात हुई और कार्यक्रम स्थल पर कई फुट तक पानी भर गया और कार्यक्रम को सुबह की बजाय दोपहर बाद किया गया। बरसात के दौरान ही ग्रामीण हाथों में छाता लेकर जनसभा में पहुंचे। कार्यक्रम में सांसद दीपेंद्र हुड्डा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जिनका विधायक धर्म सिंह छोकर ने स्वागत किया। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि भारी बरसात के बावजूद भी जनसभा में इतनी भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हरियाणा में परिवर्तन की लहर चल रही है और लोग बीजेपी सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। कोई लड़ाई लड़ेगा तो विपक्ष में होकर क्या हम साथ नहीं दे सकते? और अगर इस तरह की बात कहते हैं कि दीपेंद्र का साथ दे रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये आरोप है तो मैं इस आरोप को स्वीकार करता हूं।
काफी ग्राउंड पर चेक की है, लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए, दोबारा फिर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बने, आप मुख्यमंत्री बने साहब जी। तो सर ये सरकार बनने से पहले आप क्या चीज कर सकते हैं लोगों के लिए? ये देखिए, अभी आज के दिन किसी पद की लड़ाई या किसी उसके नहीं, हरियाणा परिवर्तन की लड़ाई है। और हरियाणा की परिवर्तन की लड़ाई में लोगों का, पूरे प्रदेश का साथ मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और अभी हमारा एक ही लक्ष्य है और वो हरियाणा में परिवर्तन है। और परिवर्तन की गूंज हरियाणा के कोने कोने में आ रही है। कहीं भी आप जाके बात करें तो एक ही बात आपको सुनाई देगी, भाजपा जजपा जारी है, कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में आ रही है। जेजेपी का गठबंधन रहेगा सर? बीजेपी जेजेपी नहीं रहेगी। जेजेपी, मैंने आपको नहीं कहा कि जेजेपी का जनाधार समाप्त हो गया। जेजेपी का कोई जनाधार बचा नहीं। जो पार्टी अपने मतदाता से विश्वासघात करे, जो पार्टी बड़े बुजुर्गों से 5100 पे विश्वासघात करे, जो पार्टी किसान से किसान आंदोलन में विश्वासघात करे, जो हमारी बेटियों की इज्जत की लड़ाई में बेटियों के साथ विश्वासघात करे, तो ऐसी पार्टी, जेजेपी पार्टी का अस्तित्व ज्यादा बचा नहीं हरियाणा में। बड़ा रोष है लोगों में। मैं नहीं समझता जेजेपी की, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, उनकी एक भी सीट हरियाणा में नहीं है। रैली करने का मेरा कोई विचार नहीं था। मैंने आपसे कहा एमपी साहब आते में हाथ से आदरों के प्रोग्राम कर लेते हैं। एमपी साहब जो मैं स्टेज में खड़ा हूं, जो भी बोलता, मेरी उम्मीद ना, मेरा मतलब एक प्रोग्राम आटे गांव में कर दीजिए, गांव का प्रोग्राम होता है। लेकिन एमपी साहब के गांव में मैं गया मौका देने, क्या लोग दिनों एमपी साहब ट्रैक्टर, एक गांव में 70 ट्रैक्टर राम बरस का ट्राली जोड़ करना शुरू करता, कोई बात की दूर नहीं है। और इतना आगे बढ़ती, इतना जुनून था, और बरसात में ट्रैक्टर में ट्राली में बैठे लोग आए आपके प्यार में। हम इसको प्यार को बुला नहीं पाएंगे। मैं दावे से कहता हूं, आने वाली सरकार आपकी होगी और हुड्डा साहब यहां मुख्यमंत्री होंगे। ये मैं बात कहना चाहूंगा। जो कमी रही है मेरे भाइयों, ये 10 साल में जो कमी रही है, दिल्ली में प्रगति मैदान की एक टनल में शनिवार देर रात कैब सवार डिलीवरी एजेंट से गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपियों की संख्या 4 बताई जा रही है, जो 2 बाइकों पर सवार होकर आए थे। वहीं डिलीवरी एजेंट और उसके साथी ने बताया कि आरोपियों ने अपनी बाइक कार के आगे लगा दी और फिर उन पर पिस्तौल तान दी, जिसके बाद वे 2 लाख रुपए लूटकर वहां से फरार हो गए। बता दें कि वारदात का सारा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। अब खबर कालावली से है, जहां देर रात से बिजली सप्लाई ना होने से लोगों ने बिजली घर पर ताला जड़ दिया है। सरकार और बिजली मंत्री और बिजली विभाग के एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी भी यहां की गई है। लोगों ने बताया कि बिजली न आने से लोग बेहद परेशान हैं और जब बिजली न आने को लेकर कर्मचारी और अधिकारियों के पास फोन किया जाता है तो वे फोन ही नहीं उठाते। रतिया कस्बे के जलोपुर गांव की पीएचसी की एएनएम के तबादले की मांग को लेकर ग्रामीण ने सरपंच के साथ मिलकर पीएचसी पर ताला जड़ा है। बता दें कि बीती 23 जून को एएनएम और सीएचओ सोनिया के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद सीएचओ सोनिया ने एएनएम पर बेटी के साथ मिलकर मारपीट कर सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने का आरोप लगाया और इस झगड़े के मामले में एएनएम और उसकी बेटी पर केस भी दर्ज किया। गांव के लोगों ने एएनएम की लगातार शिकायतों के बावजूद उसका तबादला नहीं किए जाने से खफा होकर आज सरपंच मांगेराम और अन्य लोगों के साथ मिलकर पीएचसी पर ताला जड़ा है। एएनएम है अभी जो यहाँ ड्यूटी लगी है जिसकी, वो काफी टाइम से हमें परेशान कर रही है। तो विधायक जी ने उनकी बात सुनने के बाद
डॉक्टर भरत को कह दिया कि जी आप इनको बिठा करके इनका डिस्प्यूट खत्म कराओ। डॉक्टर भरत ने डॉक्टर सुशील की ड्यूटी लगा दी नागपुर से। डॉक्टर सुशील यहाँ आए, इस पूरे स्टाफ को उन्होंने बुलाया, इकट्ठे बैठे। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे भी फ़ोन कर दिया कि जी आप भी आओ। मैं भी वहाँ था। नॉर्मल बात चल रही थी कि आपस में इनका डिस्प्यूट है क्या। इन्होंने अपनी अपनी बात बताई। दोनों इंचार्ज नर्स ने भी, दूसरी ने भी। सर ये एनम जब से आई है हमारे गांव में 6 महीने हो गए इसको आई को, हमें परेशान पे परेशान किए जा रही है। इस मामले में हमने एमओ सर को 2 बार रिटर्न में लिख के दे चुके हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन उस दिन मौके पे एमओ सर भी थे और असम विधायक को भी हमने शिकायत पहले भी की और उस दिन भी की हमने कि हमें परेशान कर दिए। ना तो ड्यूटी पे टाइम पे आती थी, ना ही और टाइम पे पूरा टाइम भी रहती भी नहीं थी। मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन आई थी ऐसी, तो उनको जो एएनएम है, सीएचओ है, वहाँ की आशा वर्कर्स हैं, एमओ इंचार्ज हैं, तो उनको आज इंक्वायरी के लिए बुलाया हुआ है। तो आज इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके आज हम शाम तक कंपाइल करके उनको डिप्टी सिविल सर्जन को भेजेंगे। सिविल सर्जन को इसके बारे में शनिवार को अवगत करवा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पंचकुला से बड़ी खबर है। सीएम मनोहर लाल ने नष्ट की नशे की खेप। पंचकुला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम मनोहर लाल ने नशे की खेप को नष्ट किया है। गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। नशीली गोलियां, कैप्सूल को यहां नष्ट किया गया है। कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम ने नशे की खेप को यहां नष्ट किया है। गृह मंत्री अनिल विज भी इस दौरान मौजूद रहे। नशीली गोलियां, कैप्सूल, हेरोइन नष्ट की गई। प्रदेश को नशा मुक्त करने का संकल्प है, ये इस दौरान सीएम ने कहा। साथ ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंचकुला से, जहां एक बड़ी खेप नशे की उसको नष्ट किया गया है। सीएम ने खुद इस खेप को नष्ट किया है। गृह मंत्री अनिल विज भी इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस के आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। नशीली गोलियां, कैप्सूल और हेरोइन को इस दौरान नष्ट किया गया है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार। Hey, look, I can download a song